नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की ऑनलाइन क्लास। आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा बेसिकली एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे है। तो ये एक्चुअल में हमारी जो यूनिट है डेटा प्रोसेसिंग की, जिसके अंदर हमने एमएस एक्सेल भी डिस्कस कर लिया, एमएस पावर वर्ड डिस्कस कर लिया, एमएस पावर पॉइंट डिस्कस कर लिया, एमएस एक्सेस डिस्कस कर लिया। ये चारों जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वो है हमारा एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आज के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एमएस एक्सेस से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चीज का बेनिफिट उठा सके। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ, आज की क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए प्रेजेंट फर्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेस से। व्हेन अ पिक्चर और other graphics image is placed in the report header section, it will appear। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब कोई भी जो पिक्चर और अदर ग्राफिक इमेज जो कि किसमें प्लेस की जाती है, रिपोर्ट हेडर सेक्शन के अंदर, ये कहाँ अपीयर होगी, ये कहाँ अपीयर होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो कोई भी इमेज हो या टाइटल हो वो यदि हेडर में अपीयर होता है, हेडर में यदि कोई भी टाइटल या आप यूज करते हो तो हेडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेडर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि वो हर एक स्लाइड या हर एक पेज के टॉप पे अवेलेबल रहेगा, चाहे वो आपका टाइटल हो, चाहे वो आपकी इमेज हो, कुछ भी हो। तो क्वेश्चन है कि जो ग्राफिक्स इमेज या जो कुछ आपने रिपोर्ट के हेडर पोर्शन पे, हेडर सेक्शन में पेस्ट किया है, वो कहाँ अपीयर होगा? ऑप्शन है वंस इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट। क्या वो बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट ही प्रेजेंट होगा, ओनली एक ही टाइम पे प्रेजेंट होगा बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट? नहीं, बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्ट ही नहीं प्रेजेंट होगा। दूसरा, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। टॉप ऑफ एवरी पेज दैट्स मीन कि जो आपका जो इमेज होगी वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमेशा टॉप ऑफ एवरी पेज। एवरी पेज की हमेशा टॉप पे रहती है। हेडर का काम यही होता है कि जो भी इमेजेस होती है, कुछ भी होता है, उसको हमेशा टॉप पे वो प्रेजेंट करता है हर एक पेज पे। तो यही इसमें रहता है कि एवरी पेज इसने लिखा है कि टॉप ऑफ एवरी पेज, सभी पेजेस के टॉप पे। थर्ड ऑप्शन है इसमें एवरी आफ्टर रिकॉर्ड ब्रेक। रिकॉर्ड ब्रेक के आफ्टर में नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता है। ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट, फर्स्ट और लास्ट पेज पे भी नहीं रहता क्योंकि हेडर तो हर सेक्शन में इंक्लूड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर होता है वो होता है बी, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। हर एक पेज के टॉप पे वो अवेलेबल रहता है। तो पिक्चर्स या ग्राफिक इमेज जो भी आपकी हेडर सेक्शन में है वो हर एक पेज पे अवेलेबल है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टॉप ऑफ एवरी पेज। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कास्केड डिलीट ऑप्शन। कैस्केड डिलीट ऑप्शन कहाँ अवेलेबल रहता है? तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। is used to delete all record of all tables in a database। क्या कैस्केड डिलीट जो ऑप्शन है वो सारे के सारे डिलीट्स को सारे के सारे रिकॉर्ड्स है उनको डिलीट करता है ऑल टेबल्स इन डेटाबेस। जितनी भी टेबल्स है डेटाबेस के अंदर, जितनी भी टेबल्स है उनके सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, विल रिपीट द सर्टेन डिलीट ऑपरेशन टू ऑल द रिकॉर्ड ऑफ करंट टेबल। क्या ये रिपीट करता है डिलीट रिसेंट डिलीट ऑपरेशन टू ऑल द रिकॉर्ड करंट टेबल? जो भी आपने रिकॉर्ड डिलीट किए हैं उनको ये रिपीट करता है, रिसेंट जो भी डिलीट किए हैं। थर्ड ऑप्शन, इज अवेलेबल इन एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स which makes sure that all the related record will be deleted automatically when the record from parent table is deleted। तो कैस्केड डिलीट का ऑप्शन का मतलब ये होता है दोस्तों सिंपल सा कि दो टेबल यदि आपस में लिंक है, दो टेबल आपस में लिंक है, तो यदि प्राइमरी टेबल जो भी आपकी पेरेंट टेबल जो है उसके अंदर यदि कोई भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो वो चाइल्ड जो टेबल है उसमें भी वो डिलीट होगा। कैस्केड डिलीट का मतलब ये होता है कास्केड डिलीट का कि आपका यदि कोई रिकॉर्ड प्राइमरी टेबल पेरेंट टेबल में यदि कोई एग्जिस्ट है नहीं है तो उसका चाइल्ड कभी भी आपके जो चाइल्ड टेबल है उसमें अवेलेबल नहीं हो सकता। सिंपल सा मीन यही है, क्योंकि जब पेरेंट टेबल जो टेबल है, फर्स्ट टेबल जो पेरेंट टेबल है उसमें यदि कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उसका चाइल्ड उसमें हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन है वो कैस्केड डिलीट ऑप्शन कब काम करेगा? जब ये
एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स में आप कोई रिलेटेड करते हो और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट होता है पेरेंट रिकॉर्ड के अंदर व्हेन द रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल इज डिलीटेड। तो जैसे कि जैसे पेरेंट टेबल में डिलीट होता है तो ये यहाँ पे भी कि जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो दैट मींस द सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आता है वो आएगा सी, क्योंकि आप क्या डिलीट कर रहे हो, ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है। वो ऑटोमेटिक डिलीट कब होगा, जब प्राइमरी टेबल पेरेंट टेबल से वो रिकॉर्ड गायब होगा, डिलीट होगा, तो चाइल्ड रिकॉर्ड में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, वो रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल। इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल दोनों को अलाउ करता है? ऑप्शन है टेक्स्ट, मेमो, ऑटो नंबर, नन ऑफ द। अब हमने डिस्कस किया था कि जो टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है वो सब कुछ अलाउ करता है। आपका टेक्स्ट टाइप का डेटा अल्फाबेटिक वैल्यूज भी अलाउ करता है, आपका न्यूमेरिक वैल्यूज भी अलाउ करता है, सिंबल्स भी अलाउ करता है। तो इस वजह से इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ए पार्ट, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू। इस कौन सी टाइप की वैल्यू? टेक्स्ट टाइप की वैल्यू। तो थर्ड ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट, द अपर पार्ट शो। क्वेरी डिजाइन विंडो के अंदर दो पार्ट है, उसमें से अपर पार्ट क्या शो करता है? नेम ऑफ टेबल्स, फील्ड टाइप एंड साइज, एंड दूसरा टेबल विद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, क्राइटेरिया, सॉर्टिंग चेक बॉक्सेस। तो देखिए कि जो डिजाइन विंडो, क्वेरी डिजाइन विंडो की हम यहाँ पे बात हो रही है। जब क्वेरी डिजाइन विंडो की जब हम बात करते हैं उसके दो पार्ट है आपके। क्वेरी डिजाइन विंडो के कितने पार्ट है? दो पार्ट है। तो क्वेरी डिजाइन विंडो के जो दो पार्ट है उनके अंदर से आपको जो अपर पार्ट है वो क्या शो करता है? क्वेश्चन है कि अपर पार्ट क्या शो करता है इसका। तो अपर पार्ट शो, इसमें से ऑप्शन है नेम ऑफ फील्ड, फील्ड टाइप एंड साइज, एंड टेबल विद फील्ड एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो डिजाइन व्यू के अंदर जो अपर पार्ट होता है आपका वो हमेशा क्या करता है? टेबल का नेम शो करता है, टेबल के फील्ड शो करता है, और उस टेबल से जो भी रिलेशनशिप है अदर टेबल्स की, यदि रिलेशनशिप है दो टेबल्स में, यदि रिलेशनशिप है तो वो उसको शो करता है। मतलब टेबल्स विद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, उनके रिलेशनशिप्स को भी शो करता है। तो टेबल्स विद फील्ड्स, फील्ड्स में जो टेबल है वो और उनके रिलेशनशिप दोनों को ये क्या करता है? शो करता है आपका क्वेरी विंडो डिजाइन पार्ट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटाबेस टेबल के अंदर कोई भी जो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी है उसको क्या कहा जाता है? टपल, फील्ड, रिकॉर्ड एंड ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन की है वो कैटेगरी क्या होगा, मतलब उसका एट्रीब्यूट क्या होगा, किसी इंफॉर्मेशन का एट्रीब्यूट क्या होगा, उसमें से क्या ऑप्शन होने चाहिए? टपल होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। तो जब कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, और जब एट्रीब्यूट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है आपका? किसी भी जो टेबल का जो एट्रीब्यूट है वो कहलाता है फील्ड। वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। तो इस वजह से इसमें जो राइट आंसर होगा दैट इज बी पार्ट, फील्ड कहते हैं हम। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट ए न्यू टेबल in which method you do not need to specify the field type and size. To create a new table create करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड है जहां आपको field type और उसकी साइज को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? पहला create table in design view, create table using wizard, create table by entering data and all of above। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जहां हमको उसका डेटा टाइप और डेटा साइज स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फील्ड का टाइप और साइज स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप देखेंगे इसमें से, क्योंकि डिजाइन व्यू में जब भी आप क्रिएट करते हैं तो टेबल नेम क्रिएट करने के बाद में आपको डेटा टाइप और उसका फील्ड का ऑप्शन पूछता है, तो ये इसमें नहीं हो सकता आपका। तो ए पार्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। सेम ऐसा ही केस डेटा विजार्ड में होता है आपका। डेटा विजार्ड में भी आपको दोनों चीज डिफाइन करनी पड़ती है, तो ए और बी पार्ट आपके नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, विजार्ड के थ्रू भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हमें डिफाइन करना होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा आपका
थर्ड ऑप्शन है क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। आप टेबल क्रिएट करते हो, उसमें डेटा एंट्रिंग करते हो, तो वहां पे आपको क्या नहीं होगी, कोई भी फील्ड टाइप या उसको डेटा टाइप उस फील्ड का और साइज डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। करेक्ट आंसर क्या है? बी। 6 में जो राइट आंसर है दैट इज बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट? इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड रिलेशनशिप। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो मतलब आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर से टेबल्स आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। क्वेरीज आपकी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है क्योंकि आप उससे डेटास को रिट्राइव कर रहे हो। रिपोर्ट्स आपको डेटाबेस में शो कर रही है। बट जो रिलेशनशिप है, आप ये जो रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? इसका काम ओनली क्या कर रहा है? दो टेबल्स को आपस में लिंक कराना है। मतलब पर्टिकुलर एक टेबल पे रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। तो इस वजह से ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। Which of the following is not a database object? C is a object which is not a relationship is a object which is not relationship is a not a object। इसमें से आपका ये सी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन 1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1 to many रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड। जो 1 to many रिलेशनशिप के अंदर 1 to many रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैंने आपको डिफाइन किया था 1 to many रिलेशनशिप क्या होता है। जहां एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड से एसोसिएटेड होता है। उसके अंदर मेनी जो वन साइड है उसको क्या कहते हैं और जो मेनी साइड है उसको रिकॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं। तो वन साइड हमेशा क्या कहलाता है? जिस जो वन साइड है वो पेरेंट कहलाएगा आपका, और मेनी साइड है यहाँ पे तो वो उसके चाइल्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा पेरेंट एंड चाइल्ड। क्या होगा ऑप्शन? पेरेंट एंड चाइल्ड। सो द 1 to many रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड पेरेंट टेबल एंड मेनी साइड इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। उसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें आता है दैट इज बी पार्ट। बी पार्ट इसका राइट आंसर है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज इन अ डिजाइनिंग अ डेटाबेस is when we analyze our tables more closely and create this between relationship। क्या रिलेशनशिप करें? थर्ड स्टेज इन डिजाइन डेटाबेस। डिजाइन डेटाबेस को जब भी हम डिजाइन किसी डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, when we analyze our tables, जो हमारे टेबल्स को एनालाइज किया जाता है कि more closely and create a join between tables, relationship between table, query between table, none of above। तो यहाँ पे जब भी आप थर्ड स्टेज जो डिजाइनिंग डेटाबेस की होती है और जब हम उस टेबल्स को एनालाइज करते हैं और टू टेबल्स को मोर क्लोजली करते हैं तो क्या क्रिएट होगा इन दो टेबल्स के बीच में। दोस्तों जब कभी भी दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है तो उन दोनों टेबल्स के बीच में क्या क्रिएट होता है? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। क्या एस्टेब्लिश होता है? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पे दोनों टेबल्स के बीच में क्या होगा? रिलेशनशिप। दोनों टेबल्स के बीच में क्या होगा? एक रिलेशनशिप बनेगा। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? रिलेशनशिप। राइट आंसर क्या होगा? रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन द टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद relationship so that the data integrity can be enforced where you can find relationship command। आप relationship command कहाँ find करते हैं? इसमें से home tab, create tab, external data tab and database tab। तो रिलेशनशिप कमांड का हमने डिस्कस किया था एमएस एक्सेस के अंदर कि जब दो टेबल्स आपस में लिंक होती है और रिलेशनशिप कमांड आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होता है तो वो आपको हमेशा डेटाबेस टैब में मिलता है। किसमें मिलता है? डेटाबेस टैब में। क्रिएट टैब में आपको वहां पे नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल डेटा टैब जो आपका यूज किया जाता है वो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डेटाबेस टैब जो होता है उसी के अंदर आपको रिलेशनशिप कमांड मिलती है। तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर है। जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? डी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको जो रिलेशनशिप के जो भी कमांड्स मिलेंगे वो आपको डेटाबेस टैब में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न कर लेना कि डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप टाइप्स के जो भी कमांड्स मिलेंगे वो आपकी कौन सी टैब में मिलेंगे। तो वो आपको मिलते हैं रिलेशन डेटाबेस टैब के अंदर। किसमें मिलेंगे दोस्तों? डेटाबेस टैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस स्टेज, दिस इज द स्टेज in database design
where one gather and list all the necessary field for the database project। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो जिसके अंदर डेटाबेस डिजाइन की कौन सी स्टेज है जहां वन गेदर एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स, हम जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं और उनको फील्ड्स के साथ एक तरीके से लिस्ट टाइप में एसोसिएट करते हैं। तो फॉर द डेटाबेस प्रोजेक्ट, डेटा डेफिनेशन, डेटा रिफाइनमेंट, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड देन आउटपुट, ये चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लिस्ट में बनाते हैं डेटाबेस डिजाइन करने में, तो उस समय हमें जो स्टेज होती है आपकी वो क्या कहलाएगी, मतलब आप पर्टिकुलर टाइप का डेटा ले रहे हो, आप लिस्ट डिफाइन कर रहे हो, तो लिस्ट डिफाइन कर रहे हो तो आपको उस समय ये डिफाइन करना जरूरी हो जाता है कि आप इसमें कौन सा डेटा एंटर करवा रहे हो, तो उसकी डेटा की डेफिनेशन नेसेसरी होती है। तो यहाँ पे आपको जो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेटा डेफिनेशन, डेटा रिफ्रेशमेंट, एस्टेब्लिश रिलेशन, देन आउटपुट, तो जब आप डिजाइन कर रहे हो, लिस्ट को गैदर कर रहे हो, तो डेटा डेफिनेशन आपको नेसेसरी है, तो इसके अकॉर्डिंग यह आंसर फिट रहता है। ए जो आंसर है वो इसके लिए करेक्ट आ रहा है। अदर ऑप्शंस में देखते हैं हम, जो अदर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसमें दे रखा है, इसमें अदर ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें आपको वो दिया हुआ है डेटा रिफ्रेशमेंट। अब जब डेटा ही आप डिफाइन नहीं कर पाए तो उसका रिफ्रेशमेंट किस तरीके से, डिफाइनमेंट कैसे करेंगे, तो ये तो इसमें करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश होगा जब आप क्या करोगे, डेटाबेस कंप्लीट गैदर कर लोगे, इकट्ठे कर लोगे, उसके बाद में टेबल से रिलेशनशिप आपका होगा। तो यही ऑप्शन इसमें बचता है कि डेटा डेफिनेशन एक नेसेसरी स्टेप है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। कब? जब डेटाबेस के लिए आप डेटा गैदर कर लेते हो। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The two form layout type will display multiple records at one time are tabular and the two form layout types, जो कि टू फॉर्म लेआउट कैसा होता है आपका, जो मल्टीपल रिकॉर्ड एक ही टाइम पर डिस्प्ले करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म होता है, दूसरा इसमें से कौन सा होता है। ऑप्शन है आपको कॉलमनर, जस्टिफाइड, डेटा शीट एंड पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बेसिकली एक कैलकुलेशन करने के या डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है, और डेटा सेट वो कंप्लीट डेटा को आपको यूज करेगी, कंप्लीट डेटा सेट तो जो सारा डेटा उसको शो करती है। तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें नहीं होते हैं। अब आपके सामने ऑप्शंस बचते हैं ए और बी, जस्टिफाइड एंड कॉलम। तो द टू लेआउट क्वेश्चन है द टू फॉर्म ऑफ लेआउट टाइप्स, लेआउट टाइप्स के टू फॉर्म जो कि डिस्प्ले करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए वन टाइम, एक ही टाइप पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यदि डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा। तो जो वन टेबुलर, एक तो टेबुलर फॉर्म में कर रहा है और दूसरा इसका आंसर होता है जस्टिफाइड। दूसरा क्या होता है? जस्टिफाइड। तो दूसरा वे होगा जस्टिफाइड कि टेबुलर और जस्टिफाइड वे में हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ फील्ड विद नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी। द साइज ऑफ ए फील्ड विद ए नंबर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप में कौन सी साइज नहीं हो सकती है। अब नंबर डेटा टाइप की जब भी हम बात करते हैं तो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग फ्लोट, डबल, ये साइज होती है आपकी। तो बेसिकली देखा जाए तो क्योंकि आपकी जो इंटीजर की साइज होती है 2 बाइट्स होती है, तो ये भी साइज हो सकती है। फ्लोट की 4 बाइट होती है आपकी, डबल की 8 बाइट होती है, बट जो 16 है वो किसी भी डेटा टाइप की साइज नहीं होती है। तो नंबर टाइप में 16 किसी भी डेटा टाइप की साइज नहीं होती है। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सी साइज नहीं हो सकती आपकी डेटा टाइप की। तो 16 बाइट हमारी कोई सी भी डेटा टाइप की साइज नहीं हो सकती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप स्मॉल बटन विथ 3 डॉट्स, एक स्मॉल बटन विथ 3 डॉट्स यूजुअली डिस्प्ले एट द राइट प्रॉपर्टी। जो स्मॉल बटन होता है जिसके 3 डॉट्स होते हैं, हम देखा कि राइट फील्ड पे रहता है, डिस्प्ले एट द राइट फील्ड ऑफ द प्रॉपर्टी बॉक्स। प्रॉपर्टी बॉक्स पे जो राइट फील्ड पे होता है वो होता है आपका मेक बटन, एक्सप्रेशन बटन, बिल्ड बटन एंड नैनो बटन। तो जो 3 डॉट्स हमेशा की रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो हमेशा कौन सा बटन होता है? बिल्ड बटन होता है। वो हमेशा क्या होता है? बिल्ड बटन होता है। तो यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है कि स्मॉल बटन विद 3 डॉट्स, स्मॉल बटन 3 डॉट्स के साथ जो स्मॉल बटन होगा वो कौन से होंगे? तो उसमें जो करेक्ट आंसर है इसके अंदर वो होगा आपका बिल्ड बटन। उसको हम बोलते हैं बिल्ड बटन। क्या बोलते हैं उसको? बिल्ड बटन।
तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं, द साइज ऑफ यस और नो फील्ड इज ऑलवेज। यस या नो फील्ड की जो साइज होती है वो क्या होगी। अब यस या नो फील्ड की आप बात करते हैं तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन होती है, तो 0 या 1। तो यस या नो फील्ड में दो ही चीज होती है, 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू। तो इसकी साइज क्या होगी, 1 बिट, 1 बाइट, 1 कैरेक्टर, 1 जीबी। तो हमें पता है कि जो सिस्टम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो बिट की फॉर्म में स्टोर होती है। एंड बेसिकली 1 बिट है आपका, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म है उसकी, ये क्या होती है 1 बिट ही रिप्रेजेंट करती है 0 या 1 को। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1 बिट। क्या होगा, 1 बिट। तो यस या नो फील्ड की जो हमेशा साइज होती है, क्योंकि यस रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से और नो रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से, तो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन यहाँ रहता है। तो दोनों में से एक क्या आएगा, तो 1 आएगा या और 0, दोनों कभी आएंगे ही नहीं। तो इस वजह से इसमें जो साइज रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 1 बाइट रहेगी। क्या रहेगी, 1 बाइट। इसका राइट आंसर है 1 बाइट 15 का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस कीज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के अंदर एक ऐसा फील्ड होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दूसरे फील्ड से, और उस यूनिकली आइडेंटिफाई फील्ड को हम स्पेशली एक अलग टाइप का फील्ड की डेफिनेशन देते हैं, अलग टाइप की डेफिनेशन देते हैं। वो की होती है प्राइमरी की। उसको हम क्या नाम से जानते हैं, प्राइमरी की के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी की के नाम से। सो यूनिकली डिफाइंड जो की होती है हर एक कोड की, वो क्या कहलाती है, आपकी प्राइमरी की। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, the command center of access file that appear when you create or open MS Access database file. The command center of access files that appear when you create or open the MS Access database file. आप जब भी कोई भी MS Access database को ओपन करते हो या उसको एक्सेस करते हो, MS database क्रिएट करते हो या उसको ओपन करते हो, तो वो कौन सी फाइल होगी, किसमें ओपन होगी, वो डेटाबेस विंडो में होगी, क्यूरी विंडो ओपन होगी, डिजाइन व्यू विंडो होगी और स्विच बोर्ड होगा। देखिए क्वेश्चन है कि द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल दैट अपीयर व्हेन यू क्रिएट और ओपन द एमएस एक्सेस डेटाबेस। जो कमांड, जो टाइप होगी फाइल का, वो किस टाइप का होगा, वो कहां से होगा, आपको या तो क्रिएट करना है या ओपन करना है। तो ये मैंने आपको बताया था, क्रिएट जो ओपन जो हमेशा आपको मिलता है वो कहां से मिलता है, डिजाइन ऑप्शन से क्यूरी विंडो। क्यूरी विंडो से आप क्या नहीं कर सकते, क्रिएट या एमएस एक्सेस डेटाबेस फाइल को ओपन नहीं कर सकते, तो ये भी इसमें नहीं होगा। डिजाइन व्यू आपको डिजाइन व्यू बताती है किस तरीके से डिजाइन करना है टेबल्स का, ये सब। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास ए और बी बचते हैं, जिसमें से ए है डेटाबेस विंडो। तो डेटाबेस विंडो एक ऐसी विंडो है जहां से आप क्या कर सकते हैं, प्री फाइल जो आपकी डेटाबेस में बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं या नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो 17 के अंदर जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है आपका ए, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस विंडो। क्या बोलते हैं उसको, डेटाबेस विंडो। तो A is the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A database language concerned with the definition of the whole database structure and schema is। एक डेटाबेस लैंग्वेज जो डेफिनेशन और डेटाबेस स्ट्रक्चर से कंसर्न होती है, कंसर्न विद द डेफिनेशन ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर, सारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताती है, वो कौन सी कहलाती है। तो हमने चार टाइप्स की इसमें डेफिनेशन बेसिकली लैंग्वेजेस के बारे में, 3 टाइप के लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था, DDL, DML और DCL। अब आपको बोल रहा है कि डेटाबेस का डेफिनेशन बतानी है, किसको बताना है, डेटाबेस का डेफिनेशन। तो डेटाबेस के डेफिनेशन जो लैंग्वेज बताती है, उसका सारा जो स्ट्रक्चर बताती है, स्कीमा बताती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो डेटा का स्ट्रक्चर बताती है, उसका डेफिनेशन बताती है, वो होती है आपका DDL, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए सी ही करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन क्रिएट अ न्यू टेबल, जब हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड टू चूज फील्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटाबेस एंड टेबल। जब भी आप एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हो तो इसमें से कौन सा मेथड है जो सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटाबेस एंड टेबल, एक स्टैंडर्ड डेटाबेस और टेबल से। तो हमें वो फाइंड करना है, क्रिएट ए न्यू टेबल, व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड टू चूज फील्ड फ्रॉम, हमें फील्ड चूज करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटाबेस एंड टेबल से। किस तरीके से होगा, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजवार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा एंड एन अबव। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं
which method can we use to choose field from the standard database and table? स्टैंडर्ड डेटाबेस से फील्ड्स का टाइप या फील्ड्स की जो साइज है वो चूज करने में इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा कमांड यूज किया जाता है, ये हमें पूछा गया है। मतलब आपको कौन से व्यू से डेटाबेस की टेबल्स के जो फील्ड्स है वो आप एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होता है आपका, जब भी हम डेटाबेस से कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं तो विजार्ड एक ऐसा कह सकते हो आप डेटाबेस डिजाइन जो क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, उसके अंदर से आपको डेटाबेस का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिससे आप डेटाबेस का जो फील्ड्स टाइप है, डेटा टाइप है, ये चूज कर सकते हो, ये बना सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। हम विजार्ड से यदि टेबल क्रिएट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, what happens when you release mouse pointer after you drop the primary key of a table into a foreign key of another table? क्या होगा जब आप माउस को रिलीज करते हो, माउस पॉइंटर को रिलीज करते हो, जब when you drop the primary key of a table into foreign key, एक टेबल की प्राइमरी की को आप फॉरेन की में ड्रॉप कर रहे हो, दूसरी टेबल की फॉरेन की में ड्रॉप कर रहे हो, तो जैसे ही माउस को रिलीज करोगे तो आप क्या इनमें से एक्शन परफॉर्म होगा? पहला है a relationship is created, दूसरा है edit relationship dialog box appear, error occur and nothing happen। अब जब इसने दिया है कि ऑलरेडी आपका रिलेशन बन चुका है कि आपने एक को प्राइमरी की दूसरे को फॉरेन की आपने पहले से उसको एसोसिएटेड कर दिया है, तो रिलेशनशिप तो क्रिएट होगा ही नहीं, आपका रिलेशनशिप तो आपको ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम जो रिकॉर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर, एरर अगर एरर तो होगा नहीं आपका, क्योंकि आपने वैल्यूज पुट कर रहे हो आप प्राइमरी की से फॉरेन की के अंदर, तो एरर तो होगा नहीं। यहाँ पे जैसे आप माउस को रिलीज करते हो वहां से, तो वहां आपका जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो मिलते हैं एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स अपीयर। रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा, जो क्या शो करेगा? रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स बेसिकली जो रिलेशनशिप है, जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, उसको एडिट करने के लिए वो आपको आस्किंग करेगा, क्योंकि आप जब भी वैल्यू एंटर कर रहे हो तो किस तरीके की वैल्यू एंटर कर रहे हो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका बी। राइट आंसर क्या बनेगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है? बी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ कैन यू डिफाइन अ फील्ड when entering data for that field it always instead of actual type mark? How can you define a field? आप एक field को कैसे define करोगे so that जब when entering data for that field will display instead of actual type text, आपके actual type text के instead वो कैसा field है? तो इसमें से ऑप्शन है input mask, validation rule, index tag और IME mode। तो हम देखना चाहेंगे कि इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो बनता है आपका इनपुट मास्क, क्योंकि ये क्या होगा? हाउ कैन यू डिफाइन फील्ड? आप फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे कि सो दैट व्हेन एंटरिंग डेटा फॉर दैट फील्ड, जो उस फील्ड के अंदर जो डेटा एंट्री किया जाता है वो जो डिस्प्ले करेगा इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा, उसके टाइप को इंस्टेड ही डिस्प्ले करेगा, जो डेटा आप एंटर कर रहे हो उसके टाइप को डिस्प्ले करेगा, वो कौन सा होता है? आपका इनपुट मास्क। इसका आंसर आएगा आपका इनपुट मास्क उसमें से। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन रूल भी वहां पे यूज नहीं होगा। वैलिडेशन रूल तो आपको क्या आइडेंटिफाई करने में यूज होता है? बेसिकली कोई वैल्यूज को कि क्या वैल्यूज इस तरीके के इसमें एंटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो वैलिडेशन रूल के थ्रू करेगा। इंडेक्स टैग और आईओई मोड, तो यहाँ पे इनपुट मास्क किस तरीके का ऑप्शंस है जहां पे आप एक फील्ड को जब डेटा एंटर करते हो तो डिस्प्ले उसका जो एक्चुअल डेटा टाइप है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? डिस्प्ले हो जाता है। मतलब क्या होगा कि जो भी इनपुट आप लगा रहे हो तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? जैसे आप वैल्यू एंटर करोगे तो वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे मास्क किसी इनपुट पे मास्क लगा दिया जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। टू सॉर्ट रिकॉर्ड इन अ टेबल, रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के अंदर टेबल में क्या किया जाता है? ओपन टेबल, click on the field on which the sorting is to be done, then click sort button on database toolbar। सेकंड ऑप्शन है open table, click sort button on database toolbar, choose field based on which to sort, click OK।
थर्ड ऑप्शन है क्लिक द फील्ड हेडिंग शॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। ऑल ऑफ आपको क्या करना है, शॉर्ट रिकॉर्ड करना है, किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो जब टेबल्स के रिकॉर्ड को शॉर्ट करने की बात आती है तो ये क्या है, क्लिक द फील्ड हेडिंग टू शॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि किसको शॉर्ट करेगा, क्लिक करेगा, क्लिक द फील्ड हेडिंग को क्लिक करेगा और असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि शॉर्ट में आपको इस तरीके के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सी इसमें आंसर नहीं होगा, ए और बी आपके बचते हैं इसमें से। ओपन ए टेबल, टेबल ओपन कीजिए। ऑन द फील्ड ऑन विच द सॉर्टिंग इज टू बी डन, हमें वो फील्ड सेलेक्ट करना है जिसपे सॉर्टिंग हमें करनी है। एंड देन क्लिक शॉर्ट बटन ऑन द डेटाबेस टूलबार, और फिर हमें क्या करना है, डेटाबेस टूलबार के शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेक्ट आंसर है, ये ओपन टेबल्स, क्लिक शॉर्ट बटन ऑन डैशबोर्ड टूलबार, चूज फील्ड बेस विच टू शॉर्ट क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें शॉर्ट करना है तो हमें क्लिक टेबल पे करना है, उसका फील्ड सिलेक्टेड करना है और शॉर्ट बटन पे क्लिक कर देना। तो ए इसके लिए राइट आंसर होगा। इसके लिए जो क्या होगा राइट आंसर, वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, ड्रैग द फॉरेन की ऑफ ए टेबल इनटू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ड्रैग एंड एनी फील्ड फ्रॉम ड्रैग एनी फील्ड फ्रॉम पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप ऑन चाइल्ड टेबल, एनी ऑफ अबोव कैन बी डन टू बी क्रिएट रिलेशनशिप। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि टू क्रिएट रिलेशन बिटवीन टू फील्ड्स में करेक्ट ऑप्शन रिलेशनशिप को फाइंड आउट। तो जब भी रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक टेबल जो होती है वो प्राइमरी की होती है, दूसरी टेबल आपकी जो होती है वो एक तरीके की चाइल्ड टेबल होती है जिसके अंदर फॉरेन की एग्जिस्ट होती है आपकी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना है, तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, एक टेबल की प्राइमरी की को यदि दूसरे टेबल की आप फॉरेन की में ड्रैग कर देते हो, मतलब प्राइमरी की का डेटा सेट फॉरेन की में आ जाता है, तो क्या वहां रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जी हाँ, जैसे प्राइमरी की का डेटा आपका फॉरेन की में ट्रांसफर हो जाता है तो वहां रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। इस वजह से इसके अंदर ए आंसर होगा। इसके अंदर जो आंसर होगा आपका ए होगा, क्योंकि बिकॉज जो बी दे रखा है, बी का ऑप्शंस भी आपको क्या दे रखे हैं, ब्रेक द फॉरेन की ऑफ ए टेबल, जस्ट अपोजिट इसका दे रखा है आपका कि आपको क्या करना है, फॉरेन की को ड्रैग करना है प्राइमरी की में। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, प्राइमरी की ड्रैग होती है फॉरेन की के अंदर। तो इस वजह से ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, after entering all fields required for a table, if you realize that the third field is not needed, how will you remove? आपको किसी भी टेबल के अंदर सभी फील्ड्स एंटर करने के बाद में all field required for a table, आप चाहते हो कि जो थर्ड फील्ड है वो रिक्वायर नहीं है, तो आप उसको कैसे डिलीट करोगे, क्या करोगे, आप कैसे रिमूव करोगे। You need to delete the whole table, there is no method to remove particular field only। क्या आपको एक फील्ड को रिमूव करने के लिए सारी टेबल रिमूव करनी पड़ती है, तो ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। हमें क्या करना, ओनली एक फील्ड डिलीट करना। डिलीट द फील्ड फ्रॉम थर्ड डाउनवर्ड्स एंड री एंटर रिक्वायर्ड द फील्ड्स अगेन। सेलेक्ट द थर्ड कॉलम इन डेटा शीट व्यू द देन डिलीट। सेलेक्ट द थर्ड रो इन अ टेबल डिजाइन व्यू देन डिलीट। अब हमें डिलीट करना है कॉलम। फील्ड क्या करता है, थर्ड फील्ड मतलब थर्ड कॉलम आपको डिलीट करना है। तो रो आपको डिलीट करनी है नहीं, तो डीबी इसका ऑप्शन गलत हो गया। अब दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, डिलीट द फील्ड फ्रॉम थर्ड डाउनवर्ड एंड री एंटर द रिक्वायर्ड फील्ड्स अगेन, और सेलेक्ट द थर्ड फील्ड कॉलम इन डेटा शीट व्यू एंड देन डिलीट। अब जब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, आफ्टर एंटरिंग ऑल द फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर ए टेबल यू रियलाइज द थर्ड फील्ड इज नॉट नीडेड। जब नीडेड नहीं है तो आपको वापस से री एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप एक बार डिलीट करना है, तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं रहेगा इसमें। इसमें जो ऑप्शंस आता है वो आता है सिलेक्ट द थर्ड कॉलम इन डेटा शीट व्यू देन डिलीट। डेटा शीट व्यू से थर्ड कॉलम सेलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी जो है इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू डुप्लीकेट एक कंट्रोल फॉर्मेटिंग यू कैन यूज। हम क्या यूज करते हैं डुप्लीकेट कंट्रोल फॉर्मेटिंग को यूज रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैनेजर, विजार्ड, पेंटर और कंट्रोल। तो आपको क्या कंट्रोल करना है, डुप्लीकेट कंट्रोल फॉर्मेटिंग पे काम करना है। कंट्रोल फॉर्मेटिंग पे जब हम डुप्लीकेट कंट्रोल फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे तो इसके थ्रू भी क्या यूज, मैनेजर का यूज करेंगे, मैनेजर का यूज इसमें नहीं करेंगे, विजार्ड का यूज नहीं करेंगे। तो पेंटर एक ऐसा फॉर्म होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, एक डुप्लीकेट डेटा एक डेटा को दूसरी डेटा में दूसरी टेबल में कॉपी कर सकते हो एक डेटा को, मतलब आप उसकी क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा पेंट। तो 25 के अंदर जो आंसर है वो है सी। करेक्ट आंसर क्या है, सी। करेक्ट आंसर क्या है, सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which field type will you select when creating a new table if you require to enter logo text in that field? कौन सा फील्ड टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब नई टेबल आप क्रिएट कर रहे हो, एंड इफ यू रिक्वायर टू एंटर ए टेक्स्ट इन दैट फील्ड, और आपको क्या रिक्वायर है, इफ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट, आपको लॉन्ग टेक्स्ट की रिक्वायर है किसी भी फील्ड के अंदर, तो क्या ऑप्शंस होंगे इसके अंदर, टेक्स्ट, मेमो, करेंसी और हाइपरलिंक। देखिए क्वेश्चन के विच फील्ड विल बी सेलेक्ट व्हेन यू क्रिएटिंग ए न्यू टेबल, इनमें से कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम टेबल क्रिएट करेंगे, एंड इफ यू रिक्वायर एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन द फील्ड, आपको जो टेक्स्ट है वो लॉन्ग फील्ड करना है, जो टेक्स्ट टाइप का जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, उसकी जो साइज है वो मैं नहीं पता, वो लॉन्ग टाइप की साइज है। तो इसमें से क्या ऑप्शन आना चाहिए, टेक्स्ट, मेमो, करेंसी और हाइपरलिंक, इन चारों में से आपको किसी ऑप्शंस के बारे में बताना है। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट क्रिएटिंग न्यू टेबल इफ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट फील्ड, तो लॉन्ग टेक्स्ट फील्ड के लिए हमें किसका यूज करते हैं, मेमो का यूज करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट में इतना सा डिफरेंस होता है कि यदि आपको टेक्स्ट लॉन्ग करना है जिसके अंदर, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर 255 कैरेक्टर्स ही आपके आते हैं, टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर आते हैं, 255 कैरेक्टर्स ही आते हैं, तो लॉन्ग कैरेक्टर्स इसमें नहीं आ सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या चूज करना पड़ेगा, मेमो चूज करना होगा। तो 26 में जो राइट आंसर है दैट इज बी, मेमो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। To achieve a and effect when you entering criteria in query design window, तो हम एंड इफेक्ट कब यूज करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है राइट क्राइटेरिया वैल्यू वर्टिकली 1 इन रो, राइट क्राइटेरिया वैल्यू हॉरिजॉन्टली, आपको हॉरिजॉन्टली क्राइटेरिया वैल्यू इंक्लूड करनी है, राइट क्राइटेरिया वैल्यू इन सम डिफेंस right criteria value in same field separated with and right criteria value in the same field separated with and। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आएगा, क्वेश्चन है कि आपको एंड इफेक्ट अचीव करना है। क्या अचीव करना है, एंड इफेक्ट व्हेन यू आर एंटरिंग ए क्रिएट ए रिक्वायर्ड डिजाइन विंडो, आपकी पूरी रिक्वायर्ड डिजाइन विंडो के अंदर आपको एंड यूज करना है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा, राइट क्राइटेरिया वैल्यू वर्टिकली शो 1 इन रो, क्राइटेरिया वर्टिकल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे ताकि हमें एडी ऑप्शन मिले, राइट क्राइटेरिया वैल्यू हॉरिजॉन्टल भी आपका ऑप्शन नहीं है, राइट क्राइटेरिया वैल्यू इन सेम फील्ड सेपरेटेड विद एंड, तो सेम फील्ड में आपका आना चाहिए, और वो किससे सेपरेटेड होना चाहिए, एंड से, क्योंकि एंड के लिए जो यूज करते हैं हम वो यही यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं, जो डेटाबेस है एमएस एक्सेस में जो डायलॉग विंडो है उसमें एंड यूज करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर, सी क्या है इसके लिए, राइट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, a search value can be, जो सर्च वैल्यू है कैन बी एक्सट्रैक्ट वैल्यू, और इट कैन बी, आपकी जो सर्च वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट वैल्यू है, और कैन बी लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनशिप, वाइल्ड कार्ड, कैरेक्टर कंपैरिजन ऑपरेशंस। तो ए सर्च वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्ट वैल्यू और इट्स कम, एक सर्च वैल्यू है जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू को, और वो कहलाएगी आपकी लॉजिकल ऑपरेटर कहलाएगी, रिलेशनशिप कहलाएगी, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाएगी, कंपैरिजन ऑपरेशन कहलाएगी। इन चारों में से क्या होगा, एक आंसर इसमें होगा। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आपकी सर्च वैल्यू को, किसी भी टेक्स्ट सर्च वैल्यू को शो करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज द राइट आंसर।
उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कोड। कॉलम्स को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो या चाहे आपका एसक्यूएल हो, कॉलम को एक ही चीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो एट्रीब्यूट कहा जाता है, या फील्ड कहा जाता है, या कॉलम कहा जाता है, या नल इज इक्वल टू 1 भी कहा जाता है। तो रोज आपको नहीं होगा, फील्ड्स आपका नहीं होगा, कॉलम्स और रिकॉर्ड्स यहाँ पे होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कोड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो कॉलम्स है उसको हम क्या कहते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो कॉलम्स है उसको हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। क्या बोला जाता है उनको? फील्ड। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 29 के अंदर सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर होगा इसका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो व्हाट इज ए फॉर्म इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में क्या फॉर्म होती है? इट इज प्रेजेंट प्रिंटेड पेज वेयर यूजर विल राइट देयर डेटा टू फिल इट अप। इट इज एन इनपुट स्क्रीन designed to make the viewing and entering data easier. This is an important part of database. Makes this is important part of database used by analysis to draw conclusion of above. तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस की क्या फॉर्म होगी? पहला ऑप्शन है इट इज ए प्रिंटेड पेज वेयर यूजर विल राइट देयर डेटा टू फिल अप। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा फॉर्म जहाँ यूजर कुछ भी लिख सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इट इज ए इनपुट स्क्रीन। ये इनपुट स्क्रीन है डिजाइन टू मेक द व्यू एंड एंटरिंग डेटा एंट्री। हमें किस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनपुट डिजाइन से क्या मेक द व्यूइंग द एंटायर डेटाबेस। आप एंटायर डेटाबेस को व्यूइंग फॉर्म में देख सको। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन ऑटोमेटिकली इंक्लूड ऑल ऑफ द फील्ड इन ए टेबल इन ए क्वेरी बाय ए स्ट्रिंग दैट अपीयर लिस्ट द बॉक्स इन क्वेरी डिजाइन व्यू। यू कैन ऑटोमेटिकली इंक्लूड ऑल द फील्ड। आप ऑटोमेटिक इंक्लूड कर लेते हैं ऑल द फील्ड्स इन अ लेबल अ क्वेरी। तो इसके अंदर जो इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू मेक व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा इजियर, डेटा को इजियर करने के लिए यूज किया जाता है आपका एमएस एक्सेस। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू कैन ऑटोमेटिकली इंक्लूड ऑल द फील्ड ऑफ ए टेबल इन ए क्वेरी बाय स्ट्राइक दैट अपीयर लिस्ट बॉक्स इन क्वेरी डिजाइन। इस पे क्लिक करके हम क्वेरी में इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड जब होगा किसी भी फील्ड के अंदर, टेबल के अंदर, जब आप उस पर क्या करोगे? डबल क्लिक करोगे। जब हम किसी भी चीज पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करती है? इंक्लूड कर लेती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज a sign or symbol that specify operator and value that produce a result. अब एक साइन जो कि स्पेसिफाई करता है, एक सिंबल जो स्पेसिफाई करता है ऑपरेटर को, एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए रिजल्ट। एक वैल्यू जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है वो क्या होगी आपकी? ऑपरेटर, क्वेरी, एक्सप्रेशन, नन ऑफ अबव। तो बेसिकली दैट स्पेसिफाई ऑपरेटर को स्पेसिफाई कर रहा है और एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए रिजल्ट, और एक वैल्यू जो उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कहलाता है? तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सप्रेशन। क्योंकि जो सिंबल है वो ऑपरेटर को स्पेसिफाई कर रहा है, वो ऑपरेटर होगा, ठीक है, एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए रिजल्ट, और एक वैल्यू जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है वो बेसिकली क्या कहलाएगी? आपकी एक्सप्रेशन कहलाएगी, जिसके अंदर ऑपरेटर भी होंगे और आपकी जो रिजल्ट भी होगा। तो क्योंकि इसके अंदर जो इक्वल ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर भी होता है और वैल्यू को भी प्रोड्यूस, जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है उसके रिजल्ट को भी शो कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। वी कैन रिमूव अ रिलेशनशिप। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन कि इट इज साइन सिंबल दैट स्पेसिफाई ऑपरेटर एंड वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए रिजल्ट। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी कैन रिमूव
a relationship definition defined between two tables. We can remove a relationship. हम एक रिलेशनशिप को दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप डिफाइंड है उसको रिमूव कर सकते हैं किसके थ्रू? फ्रॉम एडिट मेन्यू चूज डिलीट रिलेशनशिप, सेलेक्ट रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट, चूज डिलीट ऑप्शन फ्रॉम रिलेशनशिप मेन्यू एंड ऑल ऑफ अब। ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं जिससे आप किसी भी रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एडिट मेन्यू चूज द डिलीट रिलेशनशिप, आप एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे बट क्या करने डिलीट रिलेशनशिप करेंगे तो कौन सा रिलेशनशिप आपको डिलीट करना है ये यहाँ से स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता आपका, ये ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है। इसमें से जो ऑप्शन आएगा आपका सेलेक्ट द रिलेशनशिप लाइन एंड प्रेस डिलीट, हम जिस रिलेशनशिप को डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और प्रेस डिलीट कर दीजिए तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा क्योंकि जो सी बी है सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप मेन्यू, रिलेशनशिप मेन्यू से हम डिलीट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं ये इसमें स्पेसिफाई नहीं हो, तो कि पहले रिलेशनशिप चूज कीजिए देन आप डिलीट को प्रेस करोगे, तो सी भी इस वजह से इसमें नहीं होगा। जो आंसर इसमें करेक्ट होगा वो होगा आपका बी, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक टेक्स्ट डेटा टाइप दिस कैन स्टोर अप टू मैक्सिमम 65,535 कैरेक्टर्स, कौन सा है इसमें? मेमो, डेट एंड टाइप, नंबर एंड ऑल ऑफ अबव। तो अनलाइक टेक्स्ट डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप के अलावा आप दूसरा जो डेटा टाइप होता है जो आपके 65,535 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है वो होता है मेमो। अभी हमने देखा था कि लॉन्ग टाइप का जो डेटा होता है टेक्स्ट के अलावा वो मेमो टाइप होता है जिसके अंदर आप 65,535 कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। The operator will cause a record to be selected only if two or more conditions are satisfied. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो या दो से ज्यादा कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो कौन सा ऑपरेटर आपको यूज करना है? आपको ऐसा ऑपरेटर यूज करना है जो जब ही एग्जीक्यूट होए जब दो से ज्यादा कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन किस ऑपरेटर में सेटिस्फाई होती है हमने डिस्कस किया था। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं उसमें एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होने पर ही एग्जीक्यूट होता है, वो ऑपरेटर कौन सा कहलाता है? वो ऑपरेटर आपका कहलाता है एंड ऑपरेटर। क्या कहलाता है? एंड ऑपरेटर। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो आपको दे रखा है एंड, तो 35 में डी इज द राइट आंसर। 35 में कौन सा आंसर करेक्ट है? डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटो? फोटोज कौन सा फील्ड टाइप स्टोर करता है? ऑप्शन देखिए। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बेसिकली क्या स्टोर करता है? लिंक स्टोर करता है किसी भी चीज का, किसी वेबसाइट का, तो हाइपरलिंक तो इसमें नहीं हो सकता है। बोथ ऑफ दीज कैन बी यूज्ड, एक्सेसिव टेबल कैन नॉट स्टोर फोटो। तो एक ओएलई टाइप जो होता है स्टोर वो आपकी फोटो को स्टोर करता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ओएलई टाइप यूज करता है। तो एक्सेस टेबल्स कैन नॉट स्टोर द फोटो, टेबल के अंदर हम फोटो स्टोर कर सकते हैं, तो डी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर ओएलई टाइप का ही होगा इसके अंदर। ओएलई टाइप जो फील्ड है वो आपकी फोटोज को स्टोर करता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर हो रहा है वो आपका होगा सी। वो कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज। क्यूरीज किस तरीके से यूज की, क्यूरीज इन एक्सेस एमएस एक्सेस में किस तरीके से यूज की जा सकती है? व्यू, चेक एंड एनालिसिस डेटा इन डिफरेंट वे, a source of record from and reports only A and both A and B। अब क्यूरी का यूज हम किस तरीके से क्यूरीज इन एक्सेस किस तरीके से यूज कर सकते हैं? व्यू के लिए कर सकते हैं, चेंजेस के लिए कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट वे में। करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्यूरी का यूज किस लिए होता है? चेंजेस करने में, अपडेट करने में, डिफरेंट व्यू में डेटा को देखने में, डिफरेंट कंडीशन से या व्यू करने में भी क्यूरीज का यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम्स एंड रिपोर्ट्स। क्यूरीज क्या करती है? सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स करती है आपके फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में, तो ये भी इसके लिए यूज की जाती है। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो 37 में क्या होगा? ए एंड बी। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। 37 में क्या होगा? ए और बी राइट आंसर होगा कि व्यू चेंजेस एंड एनालिसिस डेटा डिफरेंट व्यू एंड सोर्स ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, दोनों के लिए हम क्यूरीज का यूज कर सकते हैं एक्सेस के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा? राइट आंसर होगा।
While creating relationship, when you drag a field of a field to drop into another table, the mouse pointer changeable into. जब आप एक रिलेशनशिप को ड्रैग करके दूसरे फील्ड में आप उसको लेके जाते हो दूसरे टेबल में, तो माउस पॉइंटर कैसे चेंज होता है? डॉक्टर साइन के अंदर, थिन प्लस साइन के अंदर, आउटलाइन रेक्टेंगल के अंदर, नन एंड अब, नन ऑफ अब। तो जैसे ही अपन एक फील्ड से ड्रैग करके दूसरे फील्ड में जाते हैं, तो आपका जो माउस का जो साइन है वो एक्चुअल में कैसे हो जाता है? तो माउस जो है वो आउटलाइन रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आउटलाइन रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे जो आउटलाइन रेक्टेंगल का ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा दैट इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a method to create a new table in MS Access? MS Access के अंदर, तो MS Access में इसके अंदर कौन सा मेथड है एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए? ऑप्शन है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा। ये तीनों मेथड्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी। तो बेसिकली जो इसके अंदर आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ अबव। आप MS Access के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन व्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं, विजार्ड से भी कर सकते हैं और डेटा एंट्री करके भी कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि ये सारी चीजें से हम क्या कर सकते हैं? टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी, इट retrieves record from one or more tables and then display the result। तो इसमें से कौन सा ऐसी क्वेरी है जो आपको रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करने में यूज की जाती है एक कोई एक से ज्यादा टेबल्स के और रिजल्ट को डिस्प्ले करती है? तो सेलेक्ट क्वेरी एक मोस्ट कॉमन क्वेरी हमें भी पता है, सेलेक्ट क्वेरी पे हमने डिस्कस किया था। तो सेलेक्ट क्वेरी एक मोस्ट कॉमन क्वेरी होती है जो किसके लिए यूज की जाती है? बेसिकली टू टेबल्स के अंदर डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड ओपन एक्सक्लूसिव? क्या डिफरेंस है ओपन और ओपन एक्सक्लूसिव में? ऑप्शंस है ओपन स्टेटमेंट ओपन एक्सेस डेटाबेस फाइल एंड ओपन एक्सक्लूसिव ओपन डेटाबेस फाइल्स ऑफ अदर प्रोग्राम लाइक ओरेकल। Open exclusive lock all database so that no one can access it, whereas open locks only the record that is being accessed. Both open and open exclusive are same. Open exclusive command does not exist in MS Access. तो डिफरेंस बिटवीन ओपन और ओपन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे ओपन एक्सक्लूसिव क्या कर देता है? सारे डेटाबेस को लॉक कर देता है एंड जिसकी वजह से हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। वेयर इज ओपन लॉक ओनली द रिकॉर्ड दैट इज बीइंग एक्सेस। केवल वही आपका एक्सेस कर सकता है जिसके पास क्या हो? रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसमें आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट। क्या होगा? बी पार्ट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इट इज ए क्वेरी that when run display its own dialog box promoting you for information such as select, cross tab, parameters and append। तो एक ऐसी कौन सी क्वेरी है जो when run display, जो डिस्प्ले को रन करती है its own dialog box promoting your information, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सी क्वेरी है आपको जो डायलॉग बॉक्स अपीयर करती है? तो पैरामीटर एक ऐसी क्वेरी है जो डिफाइन करती है और इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हो उसको बताती है कि किस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन यूज की जा रही है। तो रन डिस्प्ले ऑन डायलॉग बॉक्स खुद का डायलॉग बॉक्स स्पेसिफाई करती है, डिस्प्ले करती है इंफॉर्मेशन को रन करने के लिए। क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी बेसिकली सेलेक्ट करेगी, क्रॉस टैब आपको टैब को क्रॉस करेगी, तो पैरामीटर क्वेरी ही यूज की जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी? एक टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी मैक्सिमम लेंथ 255 होती है। कितनी होती है? 255। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following statement is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए है फॉरेन की
फील्ड्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। पहला फॉरेन की क्या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। हमें पता है कि जो फॉरेन की होती है प्राइमरी की आपकी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, बट फॉरेन की के अंदर आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें लिखा है डोंट अलाउ, तो दैट मीन ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है आपका। इन प्राइमरी की फील्ड यू कैन एंटर डुप्लीकेट वैल्यू, प्राइमरी फील्ड के अंदर भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हो। एंड इंडेक्सिंग फील्ड यू मे और मे नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग। अब इंडेक्सिंग फील्ड के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, डिपेंड अपॉन सेटिंग कि आप उसको इंडेक्सिंग को किस तरह ऑटो नंबर आपने किया है इंडेक्सिंग को, या और दूसरे नंबर आपको असाइन कर रखी है आपने। तो बेसिकली इंडेक्सिंग की वैल्यू आप डुप्लीकेट हो भी सकती है और नो भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा सेटिंग के ऊपर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो आगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस लिए यूज, क्या है एक तरीके का, कौन सा सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस है, ओडीबीएमएस है, ओआरडीबीएमएस है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है। तो हमने पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से आपको आरडीबीएमएस का मतलब रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो एमएस एक्सेस में भी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ओडीबीएमएस इस टाइप का कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता नहीं है, ओआरडीबीएमएस में नहीं होता, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल एमएस एक्सेस है नहीं, तो एमएस एक्सेस किस टाइप का है सॉफ्टवेयर है, आरडीबीएमएस टाइप का। किस टाइप का है, आरडीबीएमएस टाइप का ये सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ए। 47 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू नीड टू एडिट अ रिलेशनशिप, आप यदि कोई भी रिलेशनशिप को एडिट करते हो तो आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक द, तो किसी भी रिलेशनशिप को एडिट करने के लिए जो ऑप्शन हमें दिए हैं, राइट क्लिक द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज द एडिट रिलेशनशिप, ये भी इसके लिए करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर डबल क्लिक द रिलेशनशिप लाइन, आप डबल क्लिक कर दीजिए रिलेशनशिप लाइन पे, बोथ ऑफ अबो नन ऑफ अबो। तो सी इज द राइट आंसर, किसी भी रिलेशनशिप के लिए क्या होगा, ये ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सी इसके लिए राइट आंसर होगा। बोथ ऑफ अबो में क्या होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज प्रोवाइड अ कमांड टू परफॉर्म एक्शन लाइक, कौन से एक्शंस को परफॉर्म करने के अंदर ये कमांड यूज की जाती है, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, इंसर्ट अपडेट और डिलीट रिकॉर्ड एंड डेटा वैल्यू, ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल आवर डेटाबेस, नन ऑफ अबव। तो DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो परफॉर्म किस टाइप के एक्शन परफॉर्म करती है, पहला ऑप्शन है चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। यदि टेबल के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो वो आपका होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL के अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट होती है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। इंसर्ट अपडेट और डिलीट जो रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो होता है आपका DML के अंदर, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, ये भी इसमें नहीं होगा। ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल आवर डेटाबेस, तो DCL का मतलब ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज किसके लिए यूज की जा रही है, बेसिकली ऑथराइज करने के लिए डेटाबेस पे कि किसको आपको एक्सेस देना और किसको एक्सेस नहीं देना है, ये सारा किसके थ्रू होगा, DCL के थ्रू। किसके थ्रू होगा, DCL के थ्रू। सो द राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। 49 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कमांड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी, इनमें से कौन सी कमांड है जो क्या यूज करिए, टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने में यूज की जा रही है। फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज एंड टेबल, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए होगा, आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कमांड रिट्राइव डेटा, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी। तो कमांड का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि कमांड का मतलब भी क्या होता है, आपका क्वेरी होता है। तो क्वेरी कमांड एग्जीक्यूट होती है आपकी डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और टेबल्स
आपके रिट्राइव करने में कमांड्स यूज नहीं होती है। कमांड्स का जो फॉर्म होता है वो होता है आपका क्वेरी। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एमएस एक्सेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। नमस्कार। आगे के लिए और वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इस जो क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड करना चाहें तो ये जो पेपर है वो हमारे जो वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।